एक संकल्पी हिंसा का त्याग किया था, मन से नहीं, पर मैं काय से तो किसी जीव को नहीं मारूंगा, कितने मेरा मन बिगड़ जाए। अब जिसको तुम मारने का भाव कर रहे हो वो अभी जिंदा है, क्योंकि मन से मरा नहीं। अब वो व्यक्ति जिंदगी में कितने कार्य कर सकता है, बोलो। कल वो मुनि बन सकता है कि नहीं, कल वो व्यक्ति बन सकता है कि नहीं, कल वो दानी बन सकता है कि नहीं, उससे मंदिर बन सकता है कि नहीं। जिसको तुम मारना चाह रहे थे, लेकिन तुमने मारा नहीं, काय से नहीं मारूंगा, मन से मार रहे थे। अब वो कितने कार्य कर सकता था, वो सब के भागीदार का पुण्य आपको लगेगा। मात हम काया से नहीं मारेंगे, बस तुम्हारा तो जो होना है तो वो हो गई। महाराज हमारा क्या होगा, तुम्हें तो नरक जाना है तो जाओगे, लेकिन एक पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा, काया से तुमने नहीं मारा। इसलिए जैन दर्शन सबसे पहले कहता है कृत। कृत एक शब्द आता है अपने यहाँ, कृत कारित अनुमोदन, बहुत बड़ा शब्द। इसके संबंध में मैंने बहुत सोचा कि कृत से क्या होता है। कृत कारित अनुमोदना तो हो ही रही है। बोले नहीं कोई बात नहीं, अनुमोदना होने दो, कृत से नहीं करोगे। कृत से नहीं करूंगा मैं किसी को मारूंगा नहीं, अनुमोदना करूंगा कोई मार देगा तो, भाव करूंगा। बोलो किसी ने किसी को मारने का भाव कर रहा है, कौन सी धारा लगेगी? पकड़ के दिखाओ, गवाह बताओ। मान लो कोई बैठा बैठा कर रहा है, उसको मारना, उसको अब गवाह तो कोई है ही नहीं, गवाह कोई है ही नहीं। आप कितने पाप से बच गए, धारा से बचे, जेल से बचे, और उस व्यक्ति की जिंदगी कायम रही। तुम्हें भरी धर्म नहीं करना, वो तो कर रहा है। इसलिए मत सोचो कि मेरा मन से नहीं हो रहा है, पहला पाप काया से छोड़ो, काया से नहीं करूंगा। चोरी काया से नहीं करूं। कभी कोई मन हो गया किसी की वस्तु चोरी करने का, हो जाने दो, उसका प्रायश्चित है, उसका सुधार है। मन से पाप किया, 2 मिनट आई एम सॉरी प्लीज, गलती हो गई, लेकिन किसी को तुमने निपटा दिया, मर्डर कर दिया, फिर कोतवाली में जाके मुझे आई एम सॉरी प्लीज सर, हाँ पहले सॉरी मुझे प्लीज नहीं, पहले जेल जा। काय से किए हुए पाप का प्रायश्चित नहीं है, काय से किए हुए पाप का कोई आई एम सॉरी नहीं है। काय का किया हुआ पाप तो नियम से दंड मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। तुमने उसको साक्षात मार डाला, क्षमा तो मांग रहा हूं साहब, गलती हो गई। अरे गलती तुम्हारे करने से क्या हुई, वो तो बर्बाद हो गया। यदि इतना हो जाए तो सारे अपराधी क्या करेंगे, निपटा के ना साहब गलती हो गई क्षमा करो, और क्या, कान पकड़ते उठक उठक लगा लेते। नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने खुद का नाश किया होता तो क्षमा किया जा सकता है, तुमने तो सामने वाले को बर्बाद कर दिया है, कोई क्षमा नहीं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। जैन दर्शन का ये इतना बड़ा कंसेप्ट है। कई लोग कहते हैं महाराज जी जैनी सब खोलते हैं, लेकिन के भाव बहुत गंदे होते हैं। मैंने कहा होने दो, कोई बात नहीं, हमें भी मालूम है। अब अपन ने किसी को भाव से किया, कभी मन सुधरा, गुरु के वचन आए, महाराज जी मैंने भाव किया था उसको मारने का, मुझे पश्चाताप है, मुझे क्षमा करो, प्रायश्चित है, आशीर्वाद है, क्षमा हो जाएगा। कितनी देर लगेगी सुधरने में? और तुमने यदि काया से मार दिया है तो अब तो आजीवन कारावास है या जिंदगी खत्म है। इसी प्रकार काया से सब चीजें, चोरी कर ली तुमने मन से, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन काया से मत करना, काया से मत करना। काया का त्याग करो। मन चला जाए, चला जाने दो, मन से चोरी हो जाए, हो जाने दो। कभी मन हो जाए कि ये वस्तु मैं चुरा लूं,
इतना ही तक सीमित रखना, चुरा मत लेना, क्योंकि चुराई हुई वस्तु से क्रस से किया हुआ निधत्त निकाचित होता है। तुम्हारा मन बिगड़ गया, मान लीजिए तुम लोग गृहस्थ हो, मन बिगड़ जाता है, बस एक नियम ले लो, मैं काया से व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं काया से मन से कोई नहीं छोड़ सकता। आप ग्रस्त लोग हो, मन बिगड़ जाता है, मन प्रवृत्ति में चला जाता है, मन किसी स्त्री पे चला जाएगा, कोई बात नहीं क्षमा नहीं कर रहा हूं, बैलेट नहीं कर रहा हूं, कम से कम एक नियम ले लो, मैं काया से उसका स्पर्श नहीं करूंगा, काय से भी विचार नहीं करूंगा। कितना बड़ा लाभ, रावण के इसी नियम ने विदेही को बचा दिया। क्या नियम था? कितना काया से नियम था, मन तो बिगड़ गया था ना उसका, कि नहीं बोलो, मन तो बिगड़ गया था, मात्र क्या नियम था उसका? काया से मैं बिना इच्छा के नहीं। रावण का क्या हुआ सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका बोलो उससे लाभ क्या हुआ रावण को, ये नहीं है, अनिष्ट बताओ क्या बच गया रावण को क्या लाभ हुआ ये मत पूछना। मैंने प्रवचन शुरू में कहा, अपन सोचे रावण को कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ इस पर मत सोचो, लेकिन काया से त्याग करने से कितना बड़ा लाभ हुआ विदेही को, सीता माता को, कितना बड़ा लाभ, कल्पना करो। मन से नहीं किया था पाप का त्याग, मात्र काया से पाप का त्याग, परिणाम हुआ एक सती, एक धर्मात्मा बर्बाद होने से बच गई। ये पुण्य इतना होगा, ये पुण्य इतना होगा कि वर्तमान में परिणाम बिगाड़ा तो दुर्गति हुई, लेकिन काया से किसी की जिंदगी नहीं बिगाड़ी, आगे जाके तीर्थंकर बनेगा और सीता गंधर बनेगी। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।